Hello everyone, welcome back to my channel. This is Deepika. I welcome you all here with all my heart. So, आज हम बात करेंगे कि हमें लाइफ में क्या चाहिए. कहने को आसान है क्वांटिफाई कर पाना, बट एक्चुअली लाइफ में हमें क्या चाहिए वो बहुत छोटा भी है और बड़ा भी सवाल है. सो शुरू से शुरुआत करते हैं कि हमें कुछ नेसेसिटी है, कुछ लग्जरी है अपनी ज़िंदगी में, बट हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बेसिक्स हैं, किसी को भी खुश रहने के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है. नंबर वन इज़ डेफिनेटली लव. Love of your family, love of your friends, love of your relationship. It's very important. Second things which comes in my mind is financial security. अगर आपके पास सब कुछ है और आपके पास पैसे नहीं हैं, देन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज देन सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज आपके यू आर फाइनेंशियली नॉट इंडिपेंडेंट. सो आपके आप आई कैन कीप दिस इन दी फर्स्ट लिस्ट ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फाइनेंशियल थिंग हमें ज़िंदगी में चाहिए, उसको हम बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी नहीं बना सकते. यस, हमें हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट वो पहला प्रायोरिटी नहीं है मेरे हिसाब से. तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी में हम क्या समझ सकते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कभी कभी हम ये समझते टू गेट वेरी रिच. नहीं, ऐसा नहीं है. लव जैसा हम समझते हैं, हाँ, लव में हमें 100% चाहिए, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी में हमें एटलीस्ट, अगर वी आर डूइंग गुड इनफ, हम ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं, बट एक अच्छी ज़िंदगी उस चीज़ से भी बिताई जा सकती है, बट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दैट कि उन्हें कौन से अमाउंट की फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए. एज आई सी इट, आपको एक डिसेंट सा अमाउंट चाहिए होता है फॉर योर लाइवलीहुड, प्लस योर डिसेंट सा अमाउंट फॉर योर फ्यूचर लाइफ, फ्यूचर सेल्फ. सो अभी अगर, बिकॉज हमारे पास एक अच्छा सा रिलेशनशिप है, हमारे पास एक नॉर्म, हमारे पास एक ओके टाइप्स डिसेंट लिविंग है हमारी, और पीपल आर इन लव विद ईच अदर, तो वो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है. सो दैट्स वाई आई टुक लव इन द फर्स्ट प्लेस. इसीलिए मैंने बोला कि लव इज़ द थिंग विच एवरीबडी वॉन्ट्स, कि क्योंकि हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी लग्जरी में हम जी रहे हों, बट अगर आपके साथ में आपका वो साथी नहीं है, या आपके फ्रेंड्स नहीं है, या आपकी फैमिली नहीं है, तो वो आप इतना इन्जॉय नहीं कर पाओगे जितना ना आप उनके साथ होके कर सकते हो. और वैसे भी अगर बहुत ऊंचे पहुंच चुके और हम वहाँ अकेले हैं, तो उस जश्न को मनाने के लिए हमारे साथ कौन रहेगा? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. yes, love, relationship, family, I keep in the first space, which is very important for me. Second important thing is obviously financial security and your good livelihood, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, हम पैसों की तंगी की वजह से एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, तब हमारे पास एक दूसरे के लिए रियल चीज़ों के लिए बात करने के लिए टाइम होगा. अगर सिर्फ दो लोग इसी चीज़ पे झगड़ते रहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितना आप समझते हो. सो ऑफ कोर्स हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए, दैट यू ऑल वेरी वेल नो. हमें अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या करना चाहिए वो मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ हमें अपनी सबको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, वो एक फ्रीडम. फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू डू समथिंग, फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बींग डिस्पाइट बींग इन अ रिलेशनशिप, और डिस्पाइट लिविंग विद द फैमिली, और शायद आप अकेले रह रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके. बट ऑब्वियसली आप अकेले रह रहे हो तो सारा फ्रीडम आपके पास है, बट फिर भी बिकॉज आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, आप रिलेशनशिप में हो, आप नहीं हो, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपकी फैमिलीज कैसी हैं, कुछ बाउंडेशंस होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, वही आपको ग्राउंडेड भी रखते हैं. बट एट द सेम टाइम, इफ़ आई ओनली टॉक अबाउट रिलेशनशिप, अगर मैं रिलेशनशिप्स की ही बात करूँ, इवन फैमिली की भी बात करूँ, एक फ्रीडम सबको चाहिए होता है. एक फ्रीडम जो उनको अच्छा लगता है वो करने के लिए, एक छोटा सा स्पेस, इन द सेंस एक एक एक
दायरा जो हमें एक दूसरे का क्रॉस नहीं करना चाहिए वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, फैमिली के लिए भी होता है, रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल होता है। कुछ चीज़ें हमें बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमारी हमें बाउंड्रीज़ के अंदर हर चीज़ में नहीं चाहिए होता है किसी को भी प्रोवोक करना या पोक करना। सो आई बिलीव freedom to travel, freedom to meet friends, freedom to make your choice, especially for ladies। अगर मैं बात करूँ एंड डियर मैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के, अगर आपके पार्टनर्स कुछ करना चाहते हैं, आपको अगर उन्हें एक्चुअली में आप उनसे प्यार करते हो या आप एक्चुअली में उन्हें अप्रिशिएट करते हो, गिव देम पावर टू ओन देयर डिसीजंस। वो जो डिसाइड करते हैं, उनका उनका डिसीजन का पावर, उनके चॉइस का पावर आप उनको दो। आप सबसे ज़्यादा अगर आप उनको एम्पावर करना चाहते हो तो हे, गिव देम दैट फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट टू डू। So that is the important thing. I keep it in the third step, that yes, after love, financial freedom, financial security per se, आपको चाहिए होता है independence and freedom of doing what you want to do। जब हम फोर्थ चीज़ पे आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, अपना पीस ऑफ माइंड। वो कैसे आता है, आई नो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है, क्योंकि मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ यहाँ पे। पीस ऑफ माइंड हमें, ऑफ कोर्स ये जो ऊपर चीज़ें मैंने मेंशन करी, प्यार, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, वो सब मिला करके पीस ऑफ माइंड आता है। एक रिलेशनशिप में एक फैमिली के साथ में एक ऑब्वियसली आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड एंड every scenario which wherein you are dealing with, each day we deal with many situations every day। कुछ घर में हो गया, कुछ बाहर हो गया, कुछ हमारे रिलेशनशिप में हो गया, कुछ हमारे फ्रेंड के साथ में हो गया। हम हर दिन सफ़र करते हैं ये सोच के कि कल ठीक हो जाएगा सब कुछ, बट हमें कुछ चीज़ें लिंगर ऑन नहीं करनी चाहिए, आई वुड से। तो अगर कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो ऑफकोर्स जब पीस ऑफ माइंड होगा आपके पास, देन यू विल बी वेरी हैप्पी पर्सन। पीस ऑफ माइंड इन द सेंस कि बैक ऑफ द माइंड कुछ भी चल रहा हो आपकी ज़िंदगी में, बट बैक ऑफ द माइंड आप बिल्कुल सॉलिड हो, आपके पास, आपको पता है कि मेरे बेसिक्स बिल्कुल ठीक है। भले कितना झगड़ा हो स्पाउस के साथ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, आपको पता है नहीं वो बंदा या बंदी मेरे साथ प्यार करता है, एंड वो ही और शी गिव्स यू 100% इन एवरीथिंग। एक बेसिक स्टैंडिंग होती है आपकी, आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आपका क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, सॉर्टेड है। आप यू आर सॉर्टेड इन योर रिलेशनशिप, यू आर सॉर्टेड इन योर लाइफ, यू आर सॉर्टेड इन योर दिस फाइनेंशियल थिंग, देन ऑफ कोर्स आपको एक पीस ऑफ माइंड आता है कि हाँ यार, जो भी चल रहा है ज़िंदगी में आई कैन हैंडल इट। जब वो एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे बेसिक साउंड है, मतलब मेरी फैमिली ठीक है, मेरे पैसे ठीक है, पैसे इन द सेंस कि यू आर सिक्योर इनफ टू लिव योर लाइफ, एंड आपका करियर सॉर्टेड है। आप करियर सॉर्टेड है कहना एक बड़ा स्टेटमेंट है, दो आई अंडरस्टैंड, बट सॉर्टेड इन द सेंस कि यू हैव, आपके पास स्किल्स हैं, आप कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, आपके पास ऑफ कोर्स दिमाग है, एक एम्बिशन है ज़िंदगी जीने के लिए, आप उस एम्बिशन के लिए काम कर रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ही आ जाता है, बिकॉज आपके एम्बिशंस, आप यू आर डूइंग समथिंग टू अचीव समथिंग। जब हम चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में, हम उसके लिए काम करते हैं, तो तभी वो हमें मिलता है। तो एटलीस्ट हमारे पास ये पीस ऑफ माइंड हो सकता है कि ठीक है, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे फैमिली के साथ टर्म्स अच्छे हैं, मेरा रिलेशनशिप सॉर्टेड है, मेरा करियर मेरे हाथ में है। तो आपके पास ये सारी जब चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, तब आपका पीस ऑफ माइंड आता है लाइफ में, एंड विच मेक्स यू टोटली हैप्पी। व्हाट आई कैन सी इज़ पीपल जिनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, मतलब दे आर डिसेंट, दे आर डूइंग डिसेंट, उनके पास ऐसा नहीं है कि करोड़ों में कमा रहे हैं तभी खुशी है, नहीं, आपके पास एक नॉर्मल एक रहने की जगह है, आपके पास एक डिसेंट व्हीकल है, प्लस आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको समझते हैं, आपकी फैमिली है जो आपको समझती है, आपका स्पाउस है या आपका पार्टनर है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है जो आपको समझता है। आई थिंक ये बेसिक्स हैं जो ज़िंदगी में चाहिए आपको, एटलीस्ट अपने आप को रात में आराम से सोने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कि हाँ थिंग्स आर सॉर्टेड।
नाउ अब जिनको परेशानी होती है, हम उस फेज में आते हैं। माय दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ माय वीडियो इज कि हम उन चीज़ों को पाने के लिए कर क्या रहे हैं। ये हम कल बात करेंगे कि हम उन चीज़ों को पाने के लिए कर क्या रहे हैं। जो चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स की मैंने बात करी, जो हमें ज़िंदगी में चाहिए, जिससे एटलीस्ट हम एक डिसेंट ज़िंदगी बिता सकते हैं। बट एक सेकंड पार्ट भी होता है इसका कि एक जो हमें बहुत पीपल हु आर वेरी एम्बिशियस, दे वांट टू डू दिस एंड दैट, विच इज़ वेरी गुड। सबके पास एम्बिशन होना चाहिए, सबके पास, सबको ये विशेस होते हैं, मुझे ये चाहिए, कुछ चेकलिस्ट होती है 10 थिंग्स की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दोज आर ड्रिवन पीपल, आई रियली रिस्पेक्ट देम। बट उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरे हिसाब से वो, और जो जो लोग इतने ड्रिवन नहीं हैं, उनको भी क्या करना है टू अटेन दैट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, वो हम कल बात करेंगे। सो until we meet next, आप अपना ख्याल रखिए। इफ़ यू फाइंड एनी वैल्यू इन माई चैनल, आपको कुछ भी लगता है कि आप कुछ को वैल्यू मिल रहा है आपको मेरी बातों से, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, सो दैट जब भी मैं अपलोड करूँ और आपको पता लगे। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।